सीओ मैडम आई हैं, पता ही क्या रूटे बदल गया है। कोई भी काम बिना चढ़ावा का नहीं होता है। जनता एकदम तराहिमाम है। डीएम साहब स्वयं जांच करे, इस पर कार्रवाई करे, तब ये जाकर के और पता ही ब्लॉक शांत होगा। नहीं तो जनता को जितना कष्ट है, अगर इसमें सही जांच पड़ताल नहीं हुआ, कानूनी कार्रवाई सीओ पर नहीं हुआ, तो धरना प्रदर्शन में भी यहाँ के लोग जाने के लिए तैयार है। पता है सीओ नाजिर अकरम के खिलाफ आपने क्यों आवेदन दिया? पता ही सीओ के खिलाफ आवेदन इसलिए दिया कि सीओ प्रखंड में जनता की सेवा करने के लिए आती है, काम करने के लिए आती है। लेकिन जब से सीओ मैडम आई हैं, पता ही क्या रूटे बदल गया है। कोई भी काम बिना चढ़ावा का नहीं होता है। जनता एकदम तराहिमाम है। लेकिन एनडीए सरकार में जितने भी लोग हैं जो एनडीए सरकार के चलाते हैं, उसमें एक इनका अलग ही काम है। जो पैसा देगा वो गलत काम है वो सही हो जाता है, जो सही काम है पैसा नहीं देगा उनको दौड़ाया जाता है। ब्लॉक में दौड़ते दौड़ते जनता थाक हार करके घरे बैठ जाती है, उसका काम नहीं हो पाता है जब तक पैसा नहीं देता है। आप देख लीजिए, किसी को दस्तावेज की म्यूटेशन कराना है, उसका फीस है 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 कि तुम्हारे ज़मीन में ये है, तुम्हारे ज़मीन में है। दौड़ते दौड़ते जनता परेशान हो जाती है। हम लोगों की यहाँ आती है तो हम आते हैं जनता, जब भाई विधायक जी ऐसे ऐसे हो रहा है, फ़ोन करते हैं, फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, काम नहीं करती है, कभी भी अपने ऑफिस में नहीं बैठती है, एक भी कुर्सी ऑफिस में नहीं रखती है सीओ साहिबा, जो जा कर के लोग वहाँ इनसे मिले, बात करे, अपना काम करावे। अगर कोई काम है तो ये कहेंगे कि हमारे कर्मचारी से बात कर लीजिए ना। कर्मचारी से बात करने का माने क्या है? जो उससे लेन देन तय कर लीजिए, जो क्या देना है क्या लेना है। 2 महीना 3 महीना दौड़ना पड़ता है, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, ये आपका नहीं है, वो आपका नहीं है। दूसरे का तो बात छोड़ दीजिए, जब हम लोग अपना एक ही कोष का कोई काम लिखते हैं, जो सरकार का आदेश है, जो जनता की सेवा करना है, तो हम लोग कोई काम लिख दिया जिसकी एनओसी देने में इनको 2 महीना 3 महीना लगता है, 5 बार फ़ोन करना पड़ता है कि सीओ साहब क्यों नहीं कर देंगे, लेकिन करती नहीं है। कोई ऐसा ही किसी पर ब्लेम नहीं लगाता है। जब हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं तो लोग हमारे यहाँ तो आएंगे ही, हम उसके काम के लिए फ़ोन करेंगे ही, लेकिन उस फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इनके अगल बगल में दलाल रखी हुई हैं, जो इनके घर में डेरा में बैठ कर के सब कुछ डील करता है। जो एक चुनिंदा लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, 2-4 लोग हैं जो इनके अपने करीबी रहता है, और वही तय करता है, पैसा लेता है, इनको पैसा पहुंचाता है, तब उसका काम होता है। जब हमारे एक ही कोष में एनओसी देने के लिए पैसा खोजा जाता है कि इसमें पैसा चाहिए, उनका अगल बगल में रहने वाले लोग ही बात बोलते हैं, उनके नीचे कर्मचारी है, कर्मचारी बोलता है, कर्मचारी 10 दिन विधायक का काम में 10 दिन 20 दिन दौड़ाता है, 1 महीना दौड़ाता है। ये आपका नंबर नहीं है तो ये नंबर नहीं है, तो ये सही नहीं है, वो सही। अरे नंबर सही देखना खोजना है आपका काम है। हम लिखे हुए हैं, उसको जांच करो, सही है तो लिखो, नहीं सही है तो नहीं। ये दौड़ाने का कौन तुक है? बार बार विधायक फ़ोन करेगा सीओ को, जो हमारा एनओसी दे दीजिए, ये काम हमारा है का करना? विधायक का काम नहीं ना है कि पैरवी करे सीओ को, जो हमारा एनओसी दे दीजिए, हमको काम कराना है। तो पूरे पताही प्रखंड में 15 पंचायत है। हम आग्रह करते हैं डीएम साहब से, हम तो चाहेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि स्वयं जांच करें और 15 पंचायतों में चले जाए। अगर 5% भी लोग कह देगा कि हाँ ये सीओ ठीक है, बिना घूस लिए कोई काम करती है, तब हमको बताइएगा जी हाँ क्या बात, हम ब्लेम लगाए हैं तो सही है कि गलत है। माने हम परेशान होकर के जनता की तबाही के चलते तब जा कर के हमने मंत्री जी से मिले और हम लिख पढ़ के दिए जो इस तरह का इस सीओ का व्यवहार है। तो हम चाहेंगे, जांच आया हुआ है, हम डीएम साहब से चाहेंगे, आग्रह भी करेंगे कि आप स्वयं इसका जांच कीजिए और इसको जो सरकारी जो इस पर कार्रवाई होता है कार्रवाई करें, उसको सस्पेंड करें। अगर ये सही जांच नहीं होगा, सही जानकारी नहीं होगी, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर हम पताही प्रखंड के जनता को लेकर के धरना प्रदर्शन में जाएंगे।
चूँकि यह गलत नहीं, बहुत ही गलत सीओ आ गई है यहाँ। मंत्री जी को आपने आवेदन दिया तो मंत्री जी से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला जी उसका जांच करा के कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी का आश्वासन मिला कि हम जांच करवाएंगे, जांच में सही पाया जाएगा, जांच तो सही होगा ही, तो उस पर मंत्री जी कार्रवाई करेंगे। एक और बात है, आवेदन में आपने लिखा है कि जनप्रतिनिधि को ब्लॉक में सामान नहीं मिलता है। हाँ, एकदम बात सही है, नहीं मिलता है सामान। किसी भी दल का प्रतिनिधि हो, चाहे वो हमारे एनडीए का हो, इंडिया का हो, किसी जनप्रतिनिधि का मान सम्मान करने का इनका मन से नहीं है। क्या महिला होने के नाते अपना फायदा उठाती हाँ, हैं? ये महिला है इसलिए ये अपना फायदा उठाती है। लोगों को लगता है जो सही बात बोलेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, इसका ही फायदा उठा रही है। जो हम महिला हैं तो महिला है, तो महिला सरकार आपको बना के भेजी है, आपको 50% आरक्षण दिया है, काम करने के लिए दिया है। महिला के होने का नाते ही नहीं है जो हम किसी का काम नहीं करेंगे, बिना पैसा लिए हुए, बिना घूस लिए हुए नहीं करेंगे, ये तो सरकार नहीं कहती है। बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं, चाहे आपका किसी तरह का काम हो। अभी एक माननीय नीतीश कुमार जी का योजना चल रहा है, जमीन सर्वे योजना। हाँ। जिसमें दाखिल खारिज वगैरह अन्य कागज के भी जुटावरा चल रहा है, जिसमें प्रखंड के काफी लोग परेशान हैं। इसमें क्या कहेंगे? बहुत इसमें यही तो रोना है, इसी सब लेकर के नहीं। हम जब देखे हैं कि जब काम नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं, बोले तो जे का आप दस्तावेज का म्यूटेशन कराना है, उसका फीस है 5,000 से 10,000, 20,000, 25,000। वो भी साल 2 साल 6 महीना दौड़ते रह जाइए, लेकिन आपका काम नहीं होगा। किसी भी सूरत पर जब तक चढ़ावा नहीं चढ़ेगा तब तक काम नहीं होगा। डीएम साहब से आग्रह करते हैं कि डीएम साहब स्वयं जांच करें, इस पर कार्रवाई करें, तब ये जा कर के और पताही ब्लॉक शांत होगा। नहीं तो जनता को जितना कष्ट है, अगर इसमें सही जांच पड़ताल नहीं हुआ, कानूनी कार्रवाई सीओ पर नहीं हुआ, तो धरना प्रदर्शन में भी यहाँ के लोग जाने के लिए तैयार हैं। एक एक पंचायत में जाकर के पता कर लीजिए क्या हाल है इस सीओ का। 5% लोग नहीं मिलेगा जो कहेगा जहाँ इस सीओ काम करती है या किसी का मान सम्मान करती है। जनप्रतिनिधि का तो कोई इनके सामने में वैल्यू नहीं है, जो जनप्रतिनिधि क्या होता है। सीओ के ऊपर ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अब आरोप है, सही है तो आरोप कहाँ लगा रहे हैं? ये सही बात है तो आरोप लगाने की कहाँ बात है? कोई जनप्रतिनिधि, जब विधायक का ये हाल है, जो 3 लाख 3.5 लाख जनता के जनप्रतिनिधि हैं, तो उनका जब फ़ोन का रिस्पांस नहीं, तो इसे अंदाज लगा लीजिए मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, इनका क्या हाल होगा, आम जनता का क्या हाल होगा। जब जनप्रतिनिधि का ही हाल है तो आम जनता क्या है? आम जनता तो इनके नज़र में बेचारा बना हुआ है। दौड़ दौड़ कर ब्लॉक में जाते हैं लोग, लौट के आते हैं, कभी भी भेंट करना नहीं है, बात करना नहीं है इनके पास कोई प्रूफ। जो किसी दिन पास वो जनता को बैठा करके बात किए हों, समझाए हों, ये काम ऐसे होगा, ये काम वैसे होगा, कभी है ऐसा? कभी नहीं करना चाहती है। बस सिर्फ पैसा पैसा पैसा, लूट मचा हुआ है। और अभी चल रहा है सर्वे का काम चल रहा है, सब लोग परेशान हैं अपना अपना कागज़ बनवाने, उसमें कोई ना कोई बहाना बनाकर, कोई ना कोई टूटी लगा करके पैसा, एक ही इनका टारगेट है कि हम पैसा कैसे कमाएं, कैसे पैसा अच्छे, यही इनका एक सूत्री कार्यक्रम है।